ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का विषय है नवरात्रि के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए अखंड ज्योत की स्थापना किस प्रकार से करें और अखंड ज्योत में तेल जलाएं, घी जलाएं या अखंड ज्योत किस धातु के पात्र में सबसे विशेष रहेगी। तो अखंड ज्योत दीप जो है वो आप पीतल के पात्र में, चांदी के पात्र में, स्वर्ण पात्र में या अष्ट धातु के पात्र में और सबसे सस्ता और सरल मिट्टी के पात्र में आप उसको ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप तेल यानी सरसों का तेल या तिली का तेल की ज्योत को प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप अपने सीधे हाथ पे और मां के उल्टे हाथ पे आप ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं और घी की ज्योत को मां के सीधे हाथ पे और अपने उल्टे हाथ की तरफ प्रज्वलित कर सकते हैं। ज्योत प्रज्वलित करने के लिए क्या है कि आप अष्टदल पहले कमल बनाइएगा, यानी कि एक पहले छोटा सा गोला बनाइएगा, उसकी एक पंखुड़ी फिर एक पंखुड़ी फिर एक पंखुड़ी, ऐसे करके आपने 8 पंखुड़ी बना ली। ये आप गेहूं से कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं और गुलाल से कर सकते हैं, पुष्प से कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जिस पात्र में आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है वो अखंड ज्योत रखें। आप अखंड ज्योत जिस पर प्रज्वलित करेंगे तो उस पे आप जो है चारों तरफ स्वास्तिक बना लेंगे या ओम लिख देंगे, ठीक। और माँ भगवती का, गणेश जी का पहले ध्यान करते हुए माँ भगवती का ध्यान करते रहेंगे। अब ज्योत आपको किसकी जलानी है? तो जो आपकी कुल देवी देवता हैं, जो आपकी कुल देवी हैं या जो आपकी इष्ट आराध्य देवी हैं या माँ भगवती का कोई स्वरूप है, उसकी ज्योत जलाना सर्वोत्तम रहता है। माँ दुर्गा के स्वरूप में मानते हुए आप महाकाली को मानते हैं, महाकाली की ज्योत आप प्रज्वलित कर सकते हैं, महा सरस्वती की कर सकते हैं, महालक्ष्मी की कर सकते हैं, अपनी कुल देवी की कर सकते हैं, उनके नाम से आप ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं या 9 दिन के लिए माँ दुर्गा की ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। ज्योत में विशेष एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जो लोग अक्सर नहीं करते। माँ का स्वरूप निराकार है, जो माँ का रूप है, ठीक है, वो निराकार है, निराकार। तो इसीलिए माँ ने इतने शक्तिपीठ अपनी माया से उत्पन्न करवाए। तो किसी भी शक्तिपीठ या जो आपका हृदय से मानने वाला स्थान है माँ भगवती को, उनको ध्यान करते हुए उन्हीं के नाम से आप ज्योत को प्रज्वलित करें। सबसे पहले आवाहन करें। आवाहन आपको कैसे करना है, सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सरल शब्दों में, कि जिस स्वरूप को आप सबसे ज्यादा प्रे करते हैं, हे माँ भगवती, जैसे मैं तो माता महाकाली को, माँ विंध्यवासिनी को, माँ बगलामुखी नलखेड़ा वाली को, कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी को मानता हूँ। अगर मैं मान लिया मैंने जो है माँ विंध्यवासिनी की ज्योत को प्रज्वलित किया तो क्या कहा जाएगा, मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ। हे माँ भगवती जगत जननी पराशक्ति, हे माँ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, वो आप ज्योत के रूप में मेरे घर में विराजमान हो, ठीक है। हे माँ कोमल हृदय वाली, हे माँ सबकी सुनने वाली, हे माँ सबके संकट हरने वाली, हे माँ अष्टभुजा, हे माँ 10 भुजा, हे माँ सुंदरता की महामाया, हे माँ आपके हाथों में गदा, चक्र और पास और त्रिशूल, खड़ग सब विराजमान है। आप सिंह पर चलने वाली, आपका वाहन सिंह है, देवी देवता आपके आगे नतमस्तक हैं। ऐसा ध्यान करते हुए जैसे आप महाकाली के आगे जैसे आप आह्वान कर रहे हैं, हे माँ महाकाली, काल से परे, शिव की अनन्य शक्ति, सृष्टि की जननी माता, हे माता महाकाली, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, ठीक है। हे माँ 10 भुजा, हे माँ सौम्य स्वरूपा, हे माँ दक्षिणेश्वरी, हे माँ पराम्बा, हे माँ हृदयवासिनी,
मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप ज्योत पे विराजमान हो। इसी प्रकार से आप महालक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं, माँ सरस्वती का आह्वान कर सकते हैं, जिस भी देवी को आप मानते हैं उस देवी का स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हुए, और आपके हृदय में वो स्वरूप विराजमान है, और आप ऐसा मानो कि सामने आप बैठे हो और वो आपके हृदय में विराजमान है, आप सामने बैठ के उनको देख रहे हो और उनके लिए अपने दिल से जो स्वर्ण शब्द है वो बोल रहे हो। ऐसा बोलते हुए आपको फिर जो है उनके मंत्र को बोलना है और संग में आपको ज्योत को प्रज्वलित कर देना है। ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद में फिर आपको जल से 3 बार घुमा के, ठीक है, स्नान करवाना है। ज्योत पे जल नहीं डालना, बाईं तरफ थोड़ा सा 1 बूंद जल आपको छिड़क देना है। ये इस तरीके से आपको ज्योत को प्रज्वलित करना है। ज्योत को आपको प्रज्वलित करना है। अब आती है बात कि अगर अखंड ज्योत अस्त हो जाती है तो क्या करना चाहिए। तो अखंड ज्योत का आपको जो ऊपर कार्बन आ जाता है, जैसे पुष्प जैसा माँ के स्वरूप का बन जाता है, ठीक है, तो उसको आपको बीच बीच में हटा देना चाहिए जब बहुत ज्यादा हो जाए, और उसको एक जो है क्या बोलते हैं डिब्बी में रख लीजिएगा। उसके विषय में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि उस फूल का आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और ज्योत बदलते समय आपको क्या करना है कि जब आपने जैसे घी की या तेल की या जिस भी द्रव्य की आपने ज्योत को प्रज्वलित किया मां स्वरूप में, तो आपको क्या करना है, एक जब आप ज्योत को सही करें तो आपको एक छोटा सा दीपक बना लेना है। बिल्कुल छोटा सा दीपक बना लेना और दीपक को जला के प्रणाम करना है कि हे जलती हुए दीपक, मैं माँ की अखंड ज्योत जो जल रही है उसको मानक मान के मैं आपको जला रहा हूं। अगर दीप को संभालते हुए, माँ की ज्योत को संभालते हुए अगर ज्योत अस्त होती है तो उसके उसके स्वरूप में मैं यहाँ पर ये ज्योत प्रज्वलित कर रहा हूँ। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक गद्दी है, उस गद्दी पे जब वो गद्दी पे कोई व्यक्ति बैठता है तो सामने वाले व्यक्ति कह रहा है कि जब ये गद्दी पे ना बैठे या हट के जाएं तो जो नीचे वाली गद्दी है उस कार्यभार को संभाल ले। तो ज्योत को इस प्रकार से दूसरी ज्योत को साक्षी मानकर वहां रख दिया जाता है। अगर ज्योत संभालते समय अगर ज्योत अस्त हो जाती है तो अस्त होने के बाद में क्या करना पड़ता है कि उस ज्योत से ज्योत को लेके आप प्रज्वलित कर दें। इससे कोई भी दोष नहीं लगता। हाँ, अगर और वो जो दूसरा दीपक है वो अपने आप धीरे धीरे उसमें बस थोड़ा सा कम रखिएगा, तेल तक कम द्रव्य रखिएगा, घी या घी जो भी आपका है उसको कम रखिएगा। कम रखने से क्या होगा कि जो है वो जल्दी अस्त हो जाएगा और वो आपकी ज्योत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे जल रही थी। पहली बात तो कोशिश ये करिएगा कि ज्योत आपकी अस्त ना हो। लेकिन अब आती है बात आगे, किसी कारणवश भूल चूक में आपने जो है ज्योत अस्त हो जाती है तो बहुत सारा मन के अंदर संकोच आता है कि हे माँ भगवती मुझसे तो पाप हो गया, ये हो गया। तो तुरंत ही आप प्रायश्चित करें, माँ के पास बैठ जाएं। बैठने का ज्योत को प्रज्वलित करें और ज्योत का स्नान करवाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया पीछे कुछ मिनटों पहले ज्योत को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में ये कहें, हे माँ, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। और 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो कम से कम चावल निकाल के और वो एक किसी में बांध के रख दीजिएगा। बांध के थैली में रख दीजिए, किसी डिब्बे में रख दीजिए क्षमा याचना के रूप में। और वहीं बैठकर जो आपको माँ भगवती का मूल मंत्र मालूम हो, अगर मूल मंत्र नहीं मालूम है तो माँ भगवती के जो नाम है उसका आप 108 बार जाप कर लीजिएगा, क्षमा याचना कर लीजिएगा। माँ भगवती वो जगत जननी है, वो हम सब लोगों की माँ है, वो जरूर आपसे क्षमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, आपकी लापरवाही से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इत्तफाकन भूल में हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से माँ की ज्योत को आपको प्रज्वलित करना है, अखंड ज्योत जलाना है, ठीक है। और अखंड ज्योत का एक विशेष और नियम है, अखंड ज्योत
जलाने के बाद अखंड ज्योत का जो पात्र होता है उस पात्र को हिलाया नहीं जाता है। वो जब नौमी हो जाती है, नौमी होने के बाद में जब दसवीं का समय आता है तो ज्योत अपने आप अस्त हो जाती है, वो एक अलग बात है, या उस समय हिलाया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले उसके संग कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है जो मैंने आपको बताया। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कि ज्योति के ऊपर जो फूल आ जाता है उसको उसका क्या करना चाहिए, उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो। माँ भगवती, पराम्बा, माता महाकाली, माँ विंध्यवासिनी, माँ कोल्हापुर महालक्ष्मी, माँ नलखेड़ा वाली, माँ बगलामुखी सदैव आप पे कृपा बना रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ हो।